नमस्कार, वेलकम टू सर जी अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। सो मैथ के अंदर आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हमारा कॉनी सेक्शन। बिल्कुल ध्यान से करने वाला टॉपिक है। मैक्सिमम ये टॉपिक बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, सो इसको हम आपने जो भी इसमें करवाया जाएगा उसको प्रॉपर समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो कॉनी सेक्शन के अंदर सबसे पहले हम जो तीन चीजें हम कवर करेंगे, नंबर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कॉनी सेक्शन के अंदर पैराबोला के बारे में, एंड नंबर सेकंड पर एलिप्स एंड हाइपरबोला। ये तीन टॉपिक हम कॉनिंग सेक्शन के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। इसमें ये भी पूछा जाता है कि जो पैराबोला है उसकी जो इसेंट्रिसिटी है वो 1 होती है। ये आपको डायरेक्ट याद करना है। आगे इसेंट्रिसिटी क्या होता है जब हम टॉपिक डिटेल में करेंगे तब उसमें कवर करेंगे, पर ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पैराबोला है ये टर्म्स होती है एसोसिएटेड विद पैराबोला। जिस तरह अगर सर्कल है, सर्कल के अंदर सेंटर होता है, रेडियस होता है, तो सेंटर और रेडियस के लिए हम लोग अवेयर होते हैं कि हमने वो चीज़ पढ़ रखी है। तो अब इसके अंदर कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी जो आपने मे बी फर्स्ट टाइम सुनी होंगी या कभी पढ़ी होंगी, तो आपने इतना ध्यान नहीं दिया होगा। तो सबसे पहले पैराबोला के अंदर एक टर्म होती है इसेंट्रिसिटी। वो क्या होती है, जब हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसेंट्रिसिटी भी आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट पता होना चाहिए। एक तो इसेंट्रिसिटी, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है, एलिप्स की इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है, और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। मान लो एक क्वेश्चन दिया है, आपको बोला है एक पैराबोला की इक्वेशन दी है कि इसकी आपको इसेंट्रिसिटी बतानी है, और आपको 4 ऑप्शन दी हुई है। 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसी है जिसमें आंसर 1 से बड़ा होगा, बाकी 3 आंसर आपके 1 से छोटे हैं। तो क्लियर होना चाहिए आपको कि जो हाइपरबोला होता है उसकी जो इसेंट्रिसिटी है वो 1 से बड़ी होती है, ठीक है। तो डिटेल में इनको करेंगे। तो इनको स्टार्ट करने से पहले आपको सेकंड डिग्री इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड डिग्री, the second degree equation is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 ये आपकी सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी पैराबोला को, एलिप्स को और हाइपरबोला को। तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी? इट रिप्रेजेंट पैराबोला इफ, सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला इफ, फर्स्ट कंडीशन है इफ ए बी सी प्लस 2fgh abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, इसको डेल्टा भी बोलते हैं। abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर डज नॉट इज इक्वल टू 0। ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है ए बी माइनस एच स्क्वायर। आपका ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होनी चाहिए। ये 3 कंडीशंस है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला इफ, अगर आपकी ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू कहां से निकालनी है? आपको एक गिवन इक्वेशन होगी, गिवन इक्वेशन को आपने इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपको ए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, मतलब ये आपको वैल्यूज निकालनी है। ए एच बी जी एफ सी, ये आपको सारी वैल्यू निकालनी है जो आपको एक गिवन इक्वेशन दी होगी, एक कर्व दी होगी। आपको बोला होगा ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करती है? पैराबोला को करती है, सर्कल को करती है, एलिप्स को करती है या हाइपरबोला को करती है। तो आपने करना है जो आपको एक सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन होगी उस इक्वेशन को आपको इससे कंपेयर करना है और यहां से आपको वैल्यूज निकालनी है ए एच बी जी एफ सी की, और उन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है। अगर ये चीज
सेटिस्फाई होती है तो वो इक्वेशन आपकी पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। देन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट एलिप्स, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट एलिप्स। अब ये एलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगा? अभी स्टार्टिंग में जितना भी इसमें लिखवाया जाएगा सब आप चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ये एज ए रिजल्ट एज ए फॉर्मूला आप समझ सकते हो, अभी आपको याद करने पड़ेंगे। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट एलिप्स इफ फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर भी सेम है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड AB माइनस H स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 और इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। एलिप्स के केस में लास्ट की दो कंडीशन चेंज होगी। AB माइनस H स्क्वायर जब आप ये वैल्यूज कंपेयर करके यहाँ पुट करोगे तो आपका आंसर 0 से बड़ा आना चाहिए और इसेंट्रिसिटी लेस देन 1। आपने ये चीज याद कर रखी है, इसेंट्रिसिटी एलिप्स की लेस देन 1 होती है, बस यहाँ पे उल्टा होता है। ये वाला रिजल्ट फर्स्ट रिजल्ट तीनों के लिए सेम रहेगा, हाइपरबोला के लिए भी ये फर्स्ट कंडीशन सेम रहेगी। तो AB माइनस H स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, पर कई बार ऐसे भी लिखा होता है जैसे AB माइनस H स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो विच इज इम्प्लाइज AB इज ग्रेटर देन H स्क्वायर, या हमने ये लिखा होगा H स्क्वायर इज लेस देन AB। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और कभी यहां से अगर हमने माइनस कॉमन ले लें, इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा माइनस कॉमन लेने बन जाएगा H स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन 0। जब नेगेटिव वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, H स्क्वायर माइनस AB लेस देन 0। तो अगर H स्क्वायर आगे लिखा है तब ये वाला कंडीशन रहेगा। तो दिस वन और AB माइनस H स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ये दोनों रिजल्ट लिखे हो सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। H स्क्वायर माइनस AB लेस देन 0 लिखा होगा तब भी ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वैसे मेन रिजल्ट तो यही है, बट इसको थोड़ा सा सॉल्व करके इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये चीजें भी हो सकती हैं। सो नेक्स्ट है आपका दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, थर्ड वन ये नोट कर लो साथ साथ, रिप्रेजेंट हाइपरबोला इफ फर्स्ट कंडीशन सेम है इसके अंदर फिर से, ABC प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर डज नॉट इज इक्वल टू 0, देन AB माइनस H स्क्वायर इज लेस देन 0 एंड इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। तीन कंडीशंस हैं। तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन आपकी रिप्रेजेंट करेगी पैराबोला को, एलिप्स को, हाइपरबोला को, अगर उनके अगेंस्ट जो कंडीशंस लिखी हैं वो सेटिस्फाई होंगी। ये सब आपको याद करना है, क्लियर। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर इसको सॉल्व करना है अगर इसमें, तो आप लिखोगे H स्क्वायर माइनस AB इज ग्रेटर देन 0, दोनों तरह से याद करना है। अगर H स्क्वायर आगे आएगा तो यहां पे होगा ग्रेटर देन, अगर AB आगे आएगा तो यहां पे होगा लेस देन, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन लिखी होगी, क्लियर। तो ये था आपका सेकंड डिग्री इक्वेशन, कब पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, कब एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी, कब हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये जो इक्वेशन है ये भी आपको याद करना है, जिस तरह से आपको सर्कल की इक्वेशन याद है। अगर मैं आपसे पूछूं सर्कल की इक्वेशन क्या होती है तो आप बोलोगे x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर पूछा आपसे स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है तो आप बोलोगे ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, x और y की पावर 1 होती है। ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये आपकी सर्कल की इक्वेशन है। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए ये आपकी सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कॉनिक सेक्शन के अंदर हम पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे, और पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है, पैराबोला के अंदर ई की वैल्यू 1 होती है।
अब पैराबोला आपका 4 तरह का होता है। पैराबोला 4 तरह का होता है। पैराबोला आर ऑफ 4 टाइप्स। नंबर फर्स्ट पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बहुत से टर्म इसके अंदर ऐसे आएंगे जो आप मे बी फर्स्ट टाइम सुनोगे, तो उनको जिस तरह से आपको बताया जाएगा पहले आपने एज इट इज उसको लर्न करना है। जब उसके क्वेश्चंस होंगे तो आपको हर चीज एक प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पैराबोला के अंदर सबसे पहले नंबर फर्स्ट पे आपका होता है राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला। और राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जब भी x और y में से दोनों में से किसी की एक की पावर 2 है, एक की डिग्री 2 है, एक की 1 है, तो वो मैक्सिमम 99% वो पैराबोला की इक्वेशन होती है। जिस तरह अगर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, x और y की पावर 1 है, तो हम बोलेंगे वो आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। इसी तरह से मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर x और y में से किसी भी x की पावर 2 हो या y की पावर 2 हो, x की 1 हो, दोनों में से किसी एक की पावर 2 होगी, एक की पावर 1 होगी, तो 99% वो इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आपका राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन होती है। यहां पर 4a क्या होता है? ये 4a आपका इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है लेटस रेक्टम। ये टर्म भी पैराबोला के साथ एसोसिएटेड होती है। आज ही हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जब इसकी डायग्राम बनाएंगे तब आपको ये चीज क्लियर होगी किस चीज को लेटस रेक्टम बोला जाता है। बट ये लेटस रेक्टम की वैल्यू क्या होती है? 4a। 4a को बोला जाता है लेटस रेक्टम। और इसकी जो डायग्राम है मैंने किस तरह से याद रखा है? जिसकी पावर 1 होगी, जिस वेरिएबल की पावर 1 होगी, उसकी तरफ बनेगा राइट हैंडेड पैराबोला। और इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है पहले वो भी देख लो। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है y माइनस 0 का होल स्क्वायर 4ax माइनस 0। अब ये 0 0 क्या है? ये वर्टिसेस हैं जहां पर पैराबोला आपका प्लॉट होगा। ये वर्टिसेस हैं, इनको हम वर्टिसेस बोलते हैं। और नॉर्मल फॉर्म क्या बन जाएगी फिर आपकी? y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस x1। ये आपकी राइट हैंडेड पैराबोला की जनरल इक्वेशन होगी। और यहां पे वर्टिसेस क्या होगा? वर्टिसेस में पहले x1 आता है। ये ऐसा नहीं करना है कि बच्चे गलती से ये y1 पहले कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा, तो 2 4 पे प्लॉट कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। पहले x1 आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ 3 लिखा, तो इसका वर्टिसेस बनेगा 3 1। जैसे यहाँ पे वर्टिसेस बन रहा है 0, ये वाला 0 0 कोमा ये 0, तो वर्टिसेस यहाँ पे है x1 कोमा y1। ये आपकी जनरल इक्वेशन होगी और राइट हैंडेड पैराबोला की। तो अब हमें इसकी डायग्राम प्लॉट करनी है, तो ये कहाँ पे प्लॉट हो रहा है? ये वर्टिसेस 0 0 पे, हमारा ओरिजिन के ऊपर प्लॉट हो रहा है, यहाँ पे 0 0 पर। राइट हैंडेड पैराबोला, ये पैराबोला राइट की तरफ जाएगा, इसका डायग्राम इस तरह से होता है, इसकी कर्व इस तरह से। ये आपके माइंड में होना चाहिए। जिस तरह से स्ट्रेट लाइन ऐसे होती है, सर्कल इस तरह से होता है, तो पैराबोला की ये इक्वेशन इस तरह से होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये आपके राइट हैंडेड पैराबोला। और यहां पर जैसे 4a, यहां पर a0, यहां से कंपेयर करते हैं गिवन इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ, वहां से a की वैल्यू निकालते हैं a0। एक पॉइंट यहां पर बनता है a0 बिकॉज x एक्सिस पर y0 होगा, और इस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। फोकस, बस इतना ही माइंड में रखना। जैसे ये सर्कल है, ये इसको सेंटर बोलते हैं और इसको हम रेडियस बोलते हैं। तो पैराबोला के अंदर
ये वैसे ओरिजिन है, पर इस टाइम पर ये वर्टिसेस है जहां पर पैराबोला प्लॉट हो रहा है, और इस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। और जो लेटस रेक्टम होता है वो फोकस में से क्रॉस करता है। ये जो लेंथ है, ये यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है, ये सिमेट्रिकल कर्व है, जितना पार्ट ऊपर है उतने पार्ट नीचे है। तो यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है इसको बोला जाता है लेटस रेक्टम। दिस डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, ये सारा, ये बोलते हैं इसको लेटस रेक्टम। भी कंफर्म्ड क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको पहले कह रहा हूँ ये चैप्टर थोड़ा सा टफ लगता है, मैं बिल्कुल आराम से करवाने की कोशिश करूंगा। बस चीजें आपको याद करनी है और समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। स्टार्टिंग जैसे मैंने आपको बोल दिया कि हाँ ये फोकस है, तो ये फोकस है, ये क्या है, ये लेटस रेक्टम, बस आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये नंबर फर्स्ट आपका हो गया राइट हैंडेड पैराबोला। पैराबोला 4 तरह का होता है, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया यहाँ पे राइट हैंडेड पैराबोला के बारे में। तो नेक्स्ट है आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बोला कि मैंने इस तरह से याद रखा है, एक्स और वाई में से जिसकी पावर 1 होगी पैराबोला उसके एंड पे जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका नंबर सेकंड पर लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। नेक्स्ट नंबर सेकंड पे आपका आता है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करेगा कि वो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। x की पावर 1 है, बनेगा ये x एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, ये आपके x एक्सिस, y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन हो गया, ओरिजिन पे x भी 0 y भी 0, और इसका जो अगर वर्टिसेस निकालें तो इसको लिखा जाएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 4ax माइनस 0। तो 0 0 ये आपके क्या हैं, ये आपके वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस कि ये पैराबोला 0 0 पे प्लॉट होगा। माइनस साइन रिप्रेजेंट करेगा कि ये लेफ्ट हैंडेड है, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है। इस तरह से आप याद रख सकते हो, x की पावर 1 है, बनेगा ये x एक्सिस के ऊपर। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, वो इस तरह से होगा, ये ओपन टू लेफ्ट होगा इस तरह से, और इसकी ये हो गया कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ठीक है। सो इसका जो फोकस है, सिंपल सी बात है, यहां पे होगा अब, और ये क्या बनेगा, ये होगा पॉइंट -a,0, और जो इसमें से पास करेगा लेटस रेक्टम, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो लेटस रेक्टम 4a ही होगा, ना कि -4a। ये आपका होगा लेटस रेक्टम, और यहां पर ये रिप्रेजेंट करेगा इस डिस्टेंस को, यहां से लेकर यहां तक। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी डायरेक्शन को। लेटस रेक्टम इसके अंदर भी पूछा जाएगा तो 4a आपका लेटस रेक्टम होता है। हाँ, फोकस की पोजीशन चेंज होगी, फोकस आपका नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर बन रहा है, x एक्सिस पर y 0 होगा, बट यहाँ फोकस जो होगा वो -a0 होगा। ये आपका हो गया फोकस, और दिस वन इज वर्टेक्स। क्वेश्चन तभी निकाल पाओगे अगर आपको पहले जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। सो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। देन नेक्स्ट है, हाँ सॉरी, इसकी जनरल फॉर्म रहेगी। जनरल फॉर्म इसकी क्या होगी, y माइनस y1 का होल स्क्वायर -4ax माइनस x1। ये आपकी लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की जनरल फॉर्म है, और इस फॉर्म के अंदर जो वर्टिसेस है वो x1 यहां से लेंगे, y1। जो वर्टिसेस होगा वहां पर जाकर ये पैराबोला आपका प्लॉट होगा। नेक्स्ट नंबर थर्ड पे है आपका अपवर्ड पैराबोला। नंबर थर्ड पे आपका अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला की जो इक्वेशन होती है ऊपर की तरफ जाएगा,
तो ऊपर क्या होता है y, तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x माइनस 0 का होल स्क्वायर 4ay माइनस 0, 0 0 वर्टिसेस हो जाएगा। जनरल फॉर्म इसकी होगी x माइनस x1 का होल स्क्वायर 4ay माइनस y1। ये आपकी अपवर्ड पैराबोला की जनरल फॉर्म, और इसके अंदर जो आपका वर्टिसेस होगा, अब x1 इधर ही है, यहाँ से x1 कोमा y1, और इसकी जो डायग्राम है वो इस तरह से रहेगी। x एक्सिस ये आपका y एक्सिस, ओरिजिन पर x भी 0 y भी 0, अपवर्ड पैराबोला इस तरह से। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और एक चीज और भी याद रखनी है आपने, अगर कोई भी कर्व है, चाहे वो एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, अगर किसी भी कर्व के अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है, जैसे इसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो वो कर्व हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। जिस तरह से मान लो 2x प्लस 4y प्लस 7 इज 0, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसके अंदर ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये स्ट्रेट लाइन जब आप प्लॉट करोगे इन 2 डिमेंशनल ज्योमेट्री तो ये ओरिजिन से पास नहीं करेगी, बिकॉज इसके अंदर कांस्टेंट टर्म है। जिस भी कर्व के अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं होती है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स हो गया, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये ओरिजिन से पास करेगी। तो ये भी आपने याद रखना है, किसी भी कर्व के अंदर अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो कर्व आपकी ओरिजिन से पास करेगी। तो इसके अंदर फोकस कहाँ होगा? फोकस सिंपल सी बात है, ये अपवर्ड है तो फोकस यहां जैसे होगा। अब y एक्सिस पर x0 होता है तो ये फोकस बनेगा 0, a कहां से निकालना है? गिवन इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करके जो y का कोफिशिएंट है वो 4a है, वहां पे जो y का कोफिशिएंट होगा 4a के इक्वल करके आपने a निकालना है। तो ये आपका हो गया फोकस, ये आपका हो गया अभी फोकस, और ये डिस्टेंस। फोकस लेटेस्ट रेक्टम हमेशा फोकस में से पास करता है। यहां से लेकर यहां तक जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे लेटेस्ट रेक्टम। और यहां पे ये 4a, ये 4a आपका क्या है? लेटेस्ट रेक्टम। देन नंबर 4 पे है आपका, नंबर 4 पे आपका डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, y की पावर 1 है, y एक्सिस पे प्लॉट होगा, नेगेटिव माइनस साइन लिखा है तो ये डाउन नीचे नेगेटिव y एक्सिस की तरफ प्लॉट होगा। ये साइन रिप्रेजेंट करेगा कि उसकी डायरेक्शन को x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ओरिजिन हो गया y डैश, ओरिजिन पर x भी 0 y भी 0, तो इसकी जो डायग्राम है वो इस तरह से बनेगी। डाउनवर्ड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, इसका जो फोकस बनेगा यहां जैसे होगा, और -a,0 ये फोकस हो गया, और जो लेटेस्ट रेक्टम है वो फोकस में से पास करता है। इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे लेटेस्ट रेक्टम, और ये जो पॉइंट है ये आपका हो गया फोकस, और ये वाला पॉइंट जहां पे प्लॉट हो रहा है ये आपका वर्टेक्स। ठीक है, सो विच इज इम्प्लाइज ये बना आपका x -0 का होल स्क्वायर -4ay -0। लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे 4a है, -4a नहीं बोलेंगे बिकॉज ये लेटेस्ट रेक्टम डिस्टेंस होता है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। और इसका जो जनरल फॉर्म बन जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला का, वो होगा x -x1 का होल स्क्वायर -4ay y1। जो भी आपको गिवन इक्वेशन होगी
पैराबोला की पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको बोला नहीं होगा, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि जो आपका पैराबोला है वो आपका राइट हैंडेड पैराबोला है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है या फिर आपका डाउनवर्ड पैराबोला है। तो जो भी पैराबोला होगा आपको उसके कंसर्न जो इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करके आपको वर्टिसेस निकालना है। वर्टिसेस निकालोगे तभी प्लॉट होगा, ठीक है, और आपको ए की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज ए की वैल्यू से ही आप फोकस को निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये थे आपके 4 तरह के पैराबोलास, तो इनको आपने अच्छे से ध्यान से करना है। आगे सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो नेक्स्ट, पैराबोला के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम डिटेल में कर लेते हैं, ठीक है। जो जो टर्म्स पैराबोला के अंदर हम यूज करेंगे, अब मैं राइट हैंडेड पैराबोला के लिए आपको सारी टर्म्स बता दूंगा, वो चीजें आपने खुद निकालनी है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला के लिए भी, अपवर्ड पैराबोला के लिए भी और डाउनवर्ड पैराबोला के लिए भी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पैराबोला के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पर ये ध्यान रखना क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे, तभी आप खुद निकाल पाओगे जो मैंने इससे पहले करवाया और जो मैं अब करवाने जा रहा हूं। अगर ये चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में। पैराबोला के अंदर मैं राइट हैंडेड पैराबोला के लिए जो टर्म्स यूज होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। राइट हैंडेड पैराबोला, अभी जितनी भी टर्म्स बताऊंगा इस इक्वेशन के लिए y² इज इक्वल टू 4ax, तो ये जो कर्व है ये कहां पे, ये वाला राइट हैंडेड पैराबोला कहां पर प्लॉट होगा, ओरिजिन पे प्लॉट होगा। ये आपका क्या होता है, लेटस रेक्टम। अब जितना भी मैं करवाऊंगा ये सारा आपने लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला के लिए खुद बनाना है, ठीक है। तो राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन होती है y² इज इक्वल टू 4ax। थोड़ी सी डायग्राम आपने बड़ी बनानी है। x एक्सिस, y एक्सिस और यहां पे आपका ओरिजिन पे x भी 0, y भी 0, और ये पैराबोला आपका कहां पर प्लॉट होगा, ओरिजिन पे, इस तरह से। y² इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म आती है वो आपका आता है वर्टिसेस, कि आपको एक पैराबोला दिया होगा उसके वर्टिसेस पूछे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये पॉइंट है जहां पर ये डायग्राम ये पैराबोला प्लॉट होगा उसको हम वर्टिसेस बोलते हैं। ये आपका पॉइंट क्या है, वर्टिसेस। तो इस पैराबोला के लिए अगर वर्टिसेस पूछे जाए तो क्या है, 0 0। सेकंड पॉइंट है आपका फोकस, तो इसके लिए फोकस क्या होगा, a,0। अगर लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है तब भी वर्टिसेस सेम रहेगा, अपवर्ड के लिए भी सेम रहेगा, डाउनवर्ड के लिए भी सेम रहेगा। फोकस चेंज होगा, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है तो इस तरह से प्लॉट होगा, फोकस -a0 होगा। अपवर्ड पैराबोला है तो इस तरह से प्लॉट होगा, फोकस 0a होगा। डाउनवर्ड पैराबोला के लिए फोकस 0 -a होगा। इस तरह से आपने सभी के लिए खुद निकालना है। फर्स्ट, ये जितनी भी टर्म्स हैं हम पैराबोला के अंदर यूज करते हैं। वर्टिसेस क्या होता है, फोकस, हाँ पता होना चाहिए कि फोकस यहां जैसे होगा, इस पॉइंट को फोकस बोलेंगे और नॉर्मली इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे एफ से भी किया जाता है बट आपने इसको एस से रिप्रेजेंट करना है, और a,0 और ये पॉइंट आपका हो गया फोकस, ठीक है। और एक मैंने पहले बता दिया, जो लेटस रेक्टम है वो फोकस में से पास करता है इस डिस्टेंस को, यहां से लेकर यहां तक लेटस रेक्टम बोलेंगे। ये लेटस रेक्टम है इसकी। तो तीसरा पॉइंट आपका हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होती है, 4a लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। 2a यहां से लेके यहां तक, 2a ऊपर 2a नीचे, तो टोटल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा, 4a। नेक्स्ट आपका आता है डायरेक्ट्रिक्स।
नेक्स्ट टर्म है डायरेक्ट्रिक्स। फोकस क्लियर हो गया, वर्टेक्स क्लियर हो गया, लेटस रेक्टम क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस ओरिजिन से जितना डिस्टेंस वर्टेक्स से फोकस का होता है, जितना डिस्टेंस वर्टेक्स से फोकस का होता है उतना ही डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये ए है तो इतने डिस्टेंस यहां पे माइनस ए होगा। इस तरह से ये इस लाइन को हम बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू, ये a है, ये कितना है a, तो इधर कितना होगा? माइनस ए। x इज इक्वल टू माइनस ए, तो विच इज इंप्लाइज माइनस ए इधर आके प्लस ए भी लिखा हो सकता है। ये आपकी होगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? x इज इक्वल टू माइनस ए विच इज इंप्लाइज x प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है बिकॉज इसके अंदर इज इक्वल टू साइन आ रहा है। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो 4 टर्म्स हमने कर ली। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? जितना डिस्टेंस वर्टेक्स से फोकस का होता है उतना ही डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में वो आपका क्या होगा? वहां पे आपकी डायरेक्ट्रिक्स प्लॉट होगी। क्लियर? सो नेक्स्ट है आपका एक्सिस। नेक्स्ट है एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला कि जो आपका पैराबोला है उसकी एक्सिस क्या है? अब ये पैराबोला कहां पे प्लॉट हुआ है? एक्स एक्सिस पे, तो इसकी एक्सिस क्या होंगी? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। सो एक्स एक्सिस को हम बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है? y इज इक्वल टू 0। सो ये आपका क्या है? एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला दैट इज एक्स एक्सिस है यहां पर, तो एक्स एक्सिस का मतलब होता है y इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गया। y इज इक्वल टू 0 को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ एक्सिस बिकॉज उसके अंदर इज इक्वल टू साइन यूज हो रहा है। तो ये नेक्स्ट है आपका एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो 4-5 टर्म्स होंगी। पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स किसको बोला जाता है, और एक्सिस ऑफ पैराबोला। सो नेक्स्ट है आपका इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। इस साथ साथ नोट करते रहना। नेक्स्ट है आपका इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम, ये इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। ये पॉइंट क्या है? ए, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू ए। ठीक है, अगर इस लाइन की इक्वेशन पूछी जाए, एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू ए। जिस तरह से अगर मान लो ये आपकी एक्सिस है, ये एक्सिस है, मैंने बोला x इज इक्वल टू 2 प्लॉट करो, तो हम बोलते हैं 1 2, ये हो गया x इज इक्वल टू 2। तो ये भी एक तरह से x इज इक्वल टू ए तो है ये लाइन। ठीक है, वो अलग बात है, यहां से लेकर यहां तक उसको बोलेंगे लेटस रेक्टम। और ये जो है इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम पूछा तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू ए। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम आपसे पूछा तो वो आपका होगा x इज इक्वल टू ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके इसेंट्रिसिटी। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है, चाहे वो राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, तो पैराबोला की जो इसेंट्रिसिटी है वो 1 होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम। एक्सट्रीमिटीज
एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम कि जो लेटस रेक्टम होगा उसकी एक्सट्रीमिटीज, मतलब कि एक्सट्रीमिटीज होता है एंड पॉइंट्स। जैसे आपका लेटस रेक्टम है, ये होगी, इन दोनों के पॉइंट्स को बोलेंगे एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम। ये तो आप खुद निकाल सकते हो। आपको पता है ये टोटल डिस्टेंस कितना 4a, 2a ऊपर 2a नीचे, और ये डिस्टेंस कितना है a। तो अगर ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस 2a, तो a, 2a। और ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये डिस्टेंस a और ये पॉइंट डिस्टेंस नीचे आ रहा है तो -2a। तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम आपका होगा a, 2a एंड a, -2a। ठीक है। तो इसी तरह से अगर लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होगा तो ये पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, वो आप खुद निकाल सकते हो। उस टाइम पर ये डिस्टेंस -a होगा, ऊपर 2a, -a 2a आएगा और इसके लिए आएगा -a, -2a। तो जितनी भी ये टर्म्स मैं राइट हैंडेड पैराबोला के लिए निकाल रहा हूं, मैंने आपको बोला ये सारी की सारी टर्म्स इस तरह से, जिस तरह से ये लिखा है, बिना देखे आपने लेफ्ट हैंडेड अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए निकालना है। अगर वो चीजें आप निकाल लेते हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें एक नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है आपका फोकल डिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका फोकल डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फोकल डिस्टेंस से। फोकल डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, पैराबोला के ऊपर कोई भी एक पॉइंट, कहीं भी एक पॉइंट ले सकते हो आप। मैंने ये ले लिया पॉइंट, आप नीचे ले सकते हैं। फोकस से उस पॉइंट का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ। क्या बोला जाता है इसको, फोकल लेंथ। ठीक है। तो ये निकालने को भी आता है फोकल लेंथ, किस तरह से निकालनी है। तो एक तो आप डायरेक्ट याद रखोगे, प्रॉपर मैं अभी बता दूंगा किस तरह से निकालना है। आपने किसी भी पैराबोला की जो फोकल लेंथ होती है, उस पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स होगी उसका लेफ्ट हैंड साइड, जैसे ये -a इधर आके बनेगा +a = 0। तो इसको, ये ट्रिक है, सीधा ध्यान रखना कि किसी भी पैराबोला की जो फोकल लेंथ होती है, मतलब कि यहां से लेके ये डिस्टेंस क्या होगा, ये x + a होगा। फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ भी बोला जा सकता है, वो आपका होगा x + a। किसी भी पैराबोला का जो फोकल लेंथ है या फोकल डिस्टेंस है, उस पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, उसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है। तो फिर से अब निकालनी कैसे मैं आपको बता देता हूं, फिर से सुन लो। राइट हैंडेड पैराबोला के लिए हमने जो टर्म्स करी हैं, वर्टेक्स, फोकस, लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एंड पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज और फोकल लेंथ, ये सारे पॉइंट्स आपने इसी तरह से ड्रॉ करने हैं खुद। लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इवन ये भी, इनको मैंने एक बार आपको करवा दिया। तो ये स्टार्टिंग से चारों के आपने खुद प्लॉट करने हैं। और सबसे मेन पॉइंट है आगे, पैराबोला के अंदर अगर आपने पूरे पैराबोला को कहीं भी एक पॉइंट ले लो, जैसे पॉइंट ये ले लिया मैंने, ये P ले लिया, इस पॉइंट को P से रिप्रेजेंट कर लिया। उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, और डायरेक्ट्रिक्स एक स्ट्रेट लाइन है ये, और ये पॉइंट मान लो M है। ये पॉइंट क्या है, M। पैराबोला के ऊपर किसी भी पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। इन पैराबोला SP = PM होता है, मतलब कि पैराबोला के अंदर ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होता है, और इन्हीं की रेशो को इसेंट्रिसिटी बोला जाता है। PM इसके नीचे आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, SP/PM। SP/PM ये आपकी इसेंट्रिसिटी हो जाती है। ठीक है। तभी यही रीजन है कि पैराबोला के अंदर इसेंट्रिसिटी 1 होती है, बिकॉज ये दोनों बराबर होते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि ये लेंथ ज्यादा है। अब कहीं से भी अगर मान लो आपने पॉइंट यहां प्लॉट किया
तो ये डिस्टेंस, ये इसको फोकल लेंथ बोलेंगे, और यहां से ये डिस्टेंस ये बराबर है। उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। अब देखो, अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। मान लो ये डिस्टेंस कितना है, यहां से ये भी पॉइंट पैराबोला के ऊपर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है 2a। ये डिस्टेंस कितना भी 2a, 2a ऊपर 2a नीचे। अगर ये 2a है तो ये वाला भी 2a होना चाहिए, बिकॉज बराबर होगा। तो आपको पता है ये डिस्टेंस a, ये a है, और ये डिस्टेंस भी a प्लस a 2a। तो ये आपको क्लियर हो गया, ये बराबर होगा। ठीक है। सो पैराबोला के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, SP इज इक्वल टू PM। ये बराबर होते हैं। SP अपॉन PM को इसेंट्रिसिटी बोला जाता है, इनकी रेशियो को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो यही रीजन है, जब SP अपॉन PM करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ये इसेंट्रिसिटी आपकी पैराबोला के अंदर 1 होती है। ठीक है। अब है ये डिस्टेंस किस तरह से निकालना है परपेंडिकुलर। बेस्ट तो मैंने बोला आपको ये फोकल लेंथ इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, पर अगर आपको निकालना है SP इज इक्वल टू PM होता है। PM क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब ये पॉइंट है, मान लो P कोई पॉइंट है XY, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं, PM क्या है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपकी लाइन है, उस पॉइंट को लाइन के ऊपर इंप्लीमेंट कर देंगे। स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने किया था, ये मैं फिर से अलग से ड्रॉ कर रहा हूं थोड़ा सा। मान लो ये पॉइंट है PXY, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये M, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है यहाँ पे, x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं, इस पॉइंट को इस लाइन के ऊपर इंप्लीमेंट कर देंगे, जहां पर x होगा वहां पे ये पॉइंट लिखा जाएगा। अगर इसके अंदर y है तो ये पॉइंट लिखा जाएगा। y इसमें नहीं है, x प्लस a इज इक्वल टू 0 है, तो x को x लिखा जाएगा, प्लस आगे a अपॉन अंडर रूट क्या होता है, जो इनके कोफिशिएंट्स है। x का कोफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर, यहाँ पे y नहीं है, y का कोफिशिएंट 0 का स्क्वायर। तो सॉल्व करके x प्लस a आ जाएगा। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसको मोड में लिखा जाता है। ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं, अगर P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस लाइन का, तो उस पॉइंट को इंप्लीमेंट कर देंगे इस लाइन के ऊपर। फिलहाल यहाँ पे x ही है, अगर x 1 होता तो हम यहाँ पे x को 1 पुट करते हैं। ठीक है। और होल अपॉन में क्या आएगा, अंडर रूट जो लाइन है उसके जो उसमें जो एक्स वाई के जो कोफिशिएंट हैं उनका स्क्वायर। जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस y यहाँ पे नहीं है तो y का कोफिशिएंट 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और सॉल्व करके आपका x प्लस a आएगा। तो इस तरह से ये जितने भी कॉन्सेप्ट हमने जो टर्म्स एसोसिएटेड विद पैराबोला, बिकॉज क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बोला होगा कि पैराबोला है, उसकी फोकल लेंथ 4 है, तो आपको पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ क्या है। तो हम करेंगे x प्लस a इज इक्वल टू 4 कर देंगे। तो पहले इन टर्म को आपने अच्छे से लर्न करना है, रिवाइज करना है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके जो पैराबोला के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक आपने ये सारा अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू।